औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। क्या इंसान अपने अंदर अल्लाह को देख सकता है? दुनिया को तर्क करने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अमरे इलाही क्या है? इंसान मुकामे फ़ना से बेजारी का ऐलान कब करता है? कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सूरह ज़ारियात की आयत 21, वफ़ीन अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ, क्या तुम देखते नहीं? इस आयत करीमा की रोशनी में एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि इंसान के अंदर देखने की कुव्वत मौजूद है, और अगर वो बातनी कुव्वत नफ्स अम्मारा की वजह से अंधी हो चुकी हो तो फिर रब नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला खुद ये दावा कर रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ, तो मालूम हुआ दिलों का अंधा हो जाना इंसान को गुमराह कर देता है। इसीलिए जो शख्स इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, और जिसने अपने अंदर को बेदार करके रियाजत नफ्स के साथ नूरी आँखों को पा लिया तो वो आलम बका में भी उसको देखेगा, क्योंकि चेहरा विलायत ही वो मर्तबा आलिया है कि जिसके लिए मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए हारिस हमदानी, कोई मशरिक में मरे या मगरिब में या दुनिया के किसी कोने में मर जाए, जब तक मैं अली उसको अपना दीदार ना कराऊं, मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज नहीं करता। रूहानियीन ने इस हदीस मुबारक के मानवी एतबारात लिए हैं कि जिसमें एक बुनियादी पहलू ये बयान किया जाता है कि अमीर कायनात जिस चेहरा नूरानी को मरने से पहले काफिर या मोमिन को दिखाते हैं, वो दर हकीकत हुज्जत तमाम करते हैं कि जिसको तुम अपने बातिन में तलाश कर रहे थे, मैं वही इरफान इलाही का तारुफ हूँ कि जिसकी पहचान का हुक्म मालिक ने तुम्हें दिया है। सो तुम दुनिया में तो पहचान न सके, लिहाजा मरने से पहले मौत का जायका चखने से कबल इस चेहरे की ज़ियारत कर लो। यही वो नूरानी तारुफ है जो मोहम्मद के लिए मिराज के पर्दों में छुपा हुआ था और बंदे के लिए नफ्स के पर्दों में छुपा हुआ है। इसीलिए सबसे बड़ी रुकावट दुनिया को तर्क करने का मुसम्मम इरादा ना करना है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के लिए इरशाद फरमाता है कि मन तलबनी वजतनी, कि जिसने मुझे तलब किया उसने मुझे पा लिया। यानी इस तलब का ताल्लुक दुनिया की तमाम हकीकतों से बेनियाज होकर ऐसी ज़ात को पाने की तलब करना है कि जिसकी सबसे बड़ी तजल्ली व आयत इंसान के बातिन में छुपी हुई है। लिहाजा साबित हुआ कि तलब करना और पाना, इन दोनों का ताल्लुक बातने नफ्स से है, और बातने नफ्स में अमरे इलाही पोशीदा है, और वो अमरे इलाही रूह मुकद्दस है कि जिसमें ज़ाते इलाही का राज छुपा हुआ है। बस शैतान चाहता है कि बंदा इस राज को ना पाए, अगर पाएगा तो वली बन जाएगा, क्योंकि नूरे जली वहाँ मौजूद है। इसीलिए जिन्होंने इस राज को पाया वहाँ पर पहुँचकर वो वापस नहीं आए, बल्कि साहिब विलायत का लिबास पहनकर ऐन मुकर्रब इलाही करार पाए। इस मुकाम पर बंदे के ऊपर जो नूर तजल्ली बेहिजाब होकर मुतजल्ला नजर आती है, तो कल्ब रिंद इस नूर तजल्ली को पाकर मस्त हो जाता है, और हवा से इंसानी से बेनियाज होकर ये मस्ती एक कैफियत इरफानियो जुनून पैदा करती है कि जिसमें बंदा दुनिया से बेनियाज होकर एक जगह पर मस्ती में पाया जाता है। इस मस्ती को कुछ लोग इल्म व अक़ल से समझने की कोशिशें महाल करते हैं, जबकि इस मस्ती में शराब तहूर का नशा शामिल है जो दीदार हक से नसीब होता है। ये पहली तजल्ली जो राज़े विलायत के नतीजे में ज़ाहिर होती है, वो मंजिल इरफान में दर्जे रूहानी को उस जगह पहुंचाती है कि जहां से कल्ब पर इरफानियात की वारदात का आगाज़ हो जाता है और बंदा मुकाम फ़ना से बेजारी का ऐलान कर देता है।
اسی لیے یہ دنیا زندہ لاشوں کا گھر نظر آتی ہے اور قبریں اصل گھر کی مانند دکھائی دیتی ہیں۔ اس دنیا میں حیات کو عارضی خیال کرتے ہوئے وہ فنا سے در بقا میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ پہلا مرتبہ عرفانیات ہے کہ جہاں سے پہچان ربی کا آغاز ہو جاتا ہے۔